जी के लाडले भक्तों का एक ऐसा विशाल गौरवशाली परिवार प्रत्येक मंगलवार शनिवार भजनों की गंगा प्रवाहित होती है और न केवल इलाके में राम नाम की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं भजन मंडल, सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी, चाहे वो रक्तदान की बात हो, चाहे वो कन्या भ्रूण संरक्षण की या नशे के खिलाफ वातावरण बनाने की बात हो, भजन मंडल सदैव आप सबके सहयोग से इनमें अग्रणी रहता है। और बालाजी भजन मंडल सेवा समिति द्वारा समय समय पे विभिन्न तरह की बीमारियों के निःशुल्क शिविर लगाए जाते हैं और बालाजी हवन यज्ञ सेवा समिति द्वारा प्रत्येक पूर्णिमा को मंदिर के पास बालाजी बगीची में हवन यज्ञ का आयोजन होता है इलाके की खुशहाली और समृद्धि के लिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसा परिवार हमें मिला है। प्रत्येक मंगलवार शनिवार को हमें भजनों का आनंद मिलता है। हम लोग इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। सब जानते हैं, एक बात कहना चाहूँगा, श्रद्धा की साख को हिलाना होगा, श्रद्धा की साख को हिलाना होगा, कुछ न होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो हमें बालाजी के चरणों में आना पड़ेगा, पूरी लगन से पूरी निष्ठा से इस प्रभु का स्मरण करना होगा। और जैसा कि मैंने निवेदन किया, भजन मंडल सामाजिक कार्यों में भी आगे रहता है, तो अपने लिए तो सभी करते हैं, समाज के लिए भी हम करें। बेटा बेटी एक समान है। तो तुझे श्री झांकी वाले बालाजी महाराज अपने आप में ऐसो दिव्य, अब ऐसो सुंदर, जो एक बार भक्त दर्शन करे नजर नहीं हटे ऐसो दरबार। तो भक्त बाबे के दर्शन कर गए। हे बाबा, बाला सा
सालासर सरकार बालाजी महाराज को दरबार। हाजी मजाल साहब पीछे व्यवस्था। कोई कभी होली में, कभी संकट में, कभी फंसा हो ना, तब याद करियो ये बंधन है और तब पता लगा वो या क्या चीज है। रक्षा कवच बालाजी भजन में क्यों कवे नहीं, ऐसी बाबे के दरबार की महिमा, बड़ा दरबार बालाजी महाराज को। तो फिर बड़ी श्रद्धा भाव से बालाजी महाराज के दरबार में भरोसा भाई है किया बालाजी महाराज का भरोसा। बाबे का दरबार सिद्ध दरबार है, बड़ा बड़ा काम बाबे के दरबार में होता देखे जिका आदमी ने समझ को नहीं आएगा ये हो कौन सके, यो काम हो कौन सके, और तय काम बालाजी महाराज के दरबार से हुए। ऐसी अद्भुत लीला है बाबे के दरबार में। तभी इतनी गर्मी और सारा ऐशो आराम वाला व्यापारी सब तरह का सेवक बाबे के दरबार में है, तो इतना फंस के क्यों बैठे? रोज बुलान थोड़ी जाऊँ, ये बाबे के दरबार की संकलाई है, या बाबे के दरबार की कृपा प्राप्त करने के लिए आवे भरोसा है।
अपने इष्ट पे अपने ठाकुर पे भी मने भरोसो भारी है, धरो भरोसो भारी है, मने भरोसो भारी है, धरो भरोसो भारी है।
बिना भरोसे गई पर बैठिया खर्च को नहीं होया। ऐसे ही ऐसे भगवान की कृपा अपने भक्त की बात मनाने के लिए भजन नरसिंह जी की हुंडी। नरसिंह जी महाराज संत है, फकीर है, भगवान का भजन करने वाला है और नरसिंह जी महाराज जूनागढ़ गुजरात का रहने वाला जाति से ब्राह्मण भी वृंदावन वाले कन्हैया का भक्त है और सात संत तीर्थ यात्रा वास्ते जावे। पुरानों में 6 संत अंधा है और एक ये है, एक सुजान हुए, देसी भजन राजस्थानी भजन है। 7 संत तीर्थ यात्रा वास्ते जा रहे, 6 अंधा है और एक ये है, एक सुजान है और 6 अंधा दिखने वाला ने प्रधान बना दियो, कैशियर बना दियो। बोले भैया आप तीर्थ यात्रा करी आवा और तू मारो प्रधान है, तू माने या यात्रा करा दे। सातों संस्थाने 100 रुपया वो पुरानों में एक कागज चला 1000 वाला नोट को नहीं हुआ करता, चांदी वाला असली रोडा सीधा चले करता। संपत जी असली चांदी वाला रोडा सीधा चले करता। तो सातों संस्थाने 100 रुपया चांदी वाला और जिक्र दिखे बिना कैशियर प्रधान बना दियो। लगभग 700 रुपया में 10 किलो वजन और 6 आंदा ने एक दूसरे को गेटियों पकड़ा, चिंटो पकड़ा और सुजान को पहले मन में खुश हो लेवी प्रधान है और ये मेरे सिस्टम से चलेंगे तो खुश हो। और कोई 5-7 किलोमीटर चले और देखो भी आंदा ने घिसना और ऊपर रुपया में बचन ये गाड़ियां को नहीं होया करती, पैदल ही सफर करे करता लोग। तो फिर थोड़ी दूर चलने के बाद में और बोले भैया आ थारी प्रधानगी ले मुक्ति दोगे, आ यात्रा को नहीं हो सके। क्यों? एक तो रुपया में बचन और ऊपर थाने आंदा ने घिसना। तो फिर देख रहा कोई सेठ ढूंढो, कोई साहूकार ढूंढो जिको अपने हुंडी लिख दे, मतलब रुको लिख दे, रुपया अठे को ले ले और बैठे आगे यात्रा में आगे तीर्थ धाम पर रुपया अपने मिल दे। और संत आपस में विचार करे भी सेठ कौन सेठ ढूंढना, कठे ढूंढना। और
रुपया काट में, मांगे 700 रुपया काट में, मांगे 700 रुपया काट में। कोई ठगियो ठगले बात में, कोई ठगियो ठगले बात में। आपा चला जूनागढ़ की हाथ में, आपा चला जूनागढ़ की हाथ में, आपा चला जूनागढ़ की हाथ में, आपा चला जूनागढ़ की हाथ में। यूं करता करता पहुंचा परवात, यूं करता पूजा परवात। जय बोलो द्वारका नाथ की जय, जय बोलो द्वारका नाथ की जय जय बोलो द्वारका नाथ की जय। जय बोलो द्वारका नाथ की। अपा हुंडी लिखा जवा से के हाथ, जय बोलो द्वारका नाथ की जय, जय बोलो द्वारका नाथ की जय जय बोलो द्वारका नाथ की जय, जय बोलो द्वारका नाथ की। और साधु संग आपा कोई सेठ ढूंढा, साहूकार ढूंढा, एरिया आपने ले ले, आपने ने हुंडी लिख दे, रुको लिख दे, पहले बैंका वो लिख दे, दुनिया है तो चेक ड्राफ्ट एटीएम कोई सुविधा नहीं थी। सेठन का रुपया चले गया, सेठन की हुंडी चले गए और कोई सेठ ढूंढा, नहीं तो आजकल चोर लुटेरा भी बहुत है, कल्याण तेरा डबल कर दूंगा के और पता लगे और सारा मेरा सारा कुछ गायब हो गया और एक कोई कर दूंगा पता कोने लगे। तो फिर सन बोले कोई चोर लुटेरो ना ठगरे, आपा हुंडी लिखा लिया। बात करता करता सुबह को टाइम जूनागढ़ पहुंच गया। जूनागढ़ नरसिंह जी महाराज को दे दो। नरसिंह जी महाराज संत है, फकीर है, संतां की टोली भजन करना की टोली के साथ नरसिंह जी महाराज भजन करे और साधु संत आपस में विचार करें, कोई सेठ ढूंढा, कोई साहूकार ढूंढा, हुंडी लिखवा दिया। और इतने में सुबह को टाइम कोई मजाकियो, पुराने टाइम में लोग मजाक कर लिए करता, कोई बुरो को नहीं माने करता, मजाकियो देखियो संत जा रहे हैं, मोटा जा रहे हैं, एक जन्नत लगा के एक क्विंटल का शरीर और महाराज बोले महाराज जी जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की। राधे 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 राधे। संतो पीने जा जाओ या संता की रेलगाड़ी पीने जा रही है। संत बोले भैया मैं तो तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा, द्वारका नगरी जा रहा, और कोई सेठ बताओ नहीं जिसको माने रुको लिख दे, लिख दे एरिया में बजट जाता है तो तीर्थ यात्रा हो नहीं पा रही, रस्तों कट हो नहीं पा रहे, तो कोई सेठ बताओ नहीं। और मजाकियों मन में सोचो बेटा मोटा के चन्नों लगा के बड़े नकली महाराज के आज आने खराब कराना के जैसा ये है ना जैसा मिला जाना। और मन में सोचो नरसी है नहीं, नरसी भी फकीर है, मोटो है, आपस में मेल करवा देना। बोले सेठ बताओ नहीं, बोले सेठा की बात है, आ तो मंडी सेठा की है, हमारी तो मंडी सेठा की है और मेरो सेठ है नरसी। मजाकियों संतान सगे मजाक कर ली कि मेरो सेठ है नरसी और भिंगी होंगी अपने देश में तो के विदेश में भी जाते ऐसे सेठ है। और भैया एक बात थाना और बता दो, मेरो सेठ नहीं, सेठ से लागत बनी कल भैया सब कड़ा चेना है, ये लग्जरी गाड़ियाँ हैं, एसी ऑफिस, मेरो सेठ बारे में फट्टा मेरे बेटे मिलते हो और उसके भगवान पहनना होगा। कई बार मेरे मूड हो जब भगवान पहन ले मजाकियों पक्का कर दिया। बोले मेरो सेठ है नरसी पर सेठ तो लागे को नहीं, पर पक्को सेठ है। अगर जे वो पहली बात को थाने ना कर देगो और जे जिद कर लियो और वो जे हाँ कर दी ना तो फिर उन्हें लिख लीजिएगा
और मजाकियों पक्का करया संत चाल पड़ा नरसिंह जी महाराज के घर, नरसिंह जी महाराज के दरवाजे पर और भगवान की ये है गया नरसिंह के घर में गया नरसिंह के घर में संत जी, गया नरसिंह के घर में गया नरसिंह के घर में संत जी। साधु कान लगाया तुरंत जी, साधु कान लगाया तुरंत जी, साधु कान लगाया तुरंत जी, साधु कान लगाया तुरंत जी। बेटा साध जती गई मैं जी, जती कई मैं जी, बेटा साध जती गई मैं जी, बेटा साथ जती कई मैं जी। मैं तो बेटी को बोल के घर गया बात, मैं तो बोल के घर गया बात, जय जय बोलो द्वारका नाथ की, जय बोलो द्वारका नाथ जी, जय जय बोलो द्वारका नाथ की, जय बोलो द्वारका नाथ की। अपा हुंडी निकाला से दिखे हाथिया दिखे हाथ, जय बोलो द्वारका नाथ की, जय बोलो द्वारका नाथ की, जय बोलो द्वारका नाथ की, जय बोलो द्वारका नाथ की। मजाकियों पक्का करके भेजा संत चाल पड़ा बोले भैया तेरो भगवान भलो करे, आंदा ने तो रस्ते गाने भगवान तेरो भलो करे, बड़ो भलो आदमी। मजाकियों मन ही मन में खुश हुए, बोले आज पता लगे तो। और संत गया नरसिंह जी महाराज के दरवाजे पर, दरवाजों खटखटायो। नरसिंह जी महाराज भजन करने वाला संत है, फकीर है। अब भजन करने वाला खाने तो भजन करने वाला ही आवे, या भजन सुनने वाला या करने वाला, बड़े कोई व्यापारिक बात तो है को नहीं। और दरवाजे पर कोई आवे संता कहने या तो कोई कि चलो यार भगवान का भक्त बैठे भोजन करा दिया, गर्मी है मीठो कोई मैंगो शेक खिला दिया, ऐसे ही खिला दिया, कभी मन में कोई आगे चलो भगवान का भक्त है, चलो आइसक्रीम खिला दिया गर्मी है, या कोई कभी कभी भजन बड़ा बढ़िया हुआ, चलो भगवान का भजन सुन के आवा। भजन भगवान का भजन बड़ा मीठा है, भगवान का भजन सुन के आवा। या तो कोई भोजन को निमंत्रण देना लो, या कोई भजन सुनना लो। नरसिंह जी महाराज के घर तो दो ही काम से आवे, और बाहर दरवाजे पर आवाज लगी तो अंदर बैठा संत पेट पर हाथ फेरता हुआ बोले भी आज अगर भोजन का निमंत्रण आएगा तो हम जाएंगे के बड़े 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 पहले थे तरीका के, और कल मैं जाऊंगा क्या, कल सामने मैं जाऊंगा माना बुलाए कल मैं जाऊंगा तो अरे बोले दरवाजों तो खोलो। नरसिंह जी महाराज दरवाजों खोलो, और सामने संत खड़े, 7 संत खड़े, और अंदर बैठा संत बोले बैठो है तो स्टाफ का है के बोले बैठे नहीं भूखा मरा और थे और आ गया 7 से पहले कभी बैठने जगह को नहीं बैठे थे और आया। और नरसिंह जी महाराज संता को बड़ो मान सम्मान करे, और नरसिंह साधु वाले करो परिणाम जी, नरसिंह साधु वाले करो परिणाम जी। साधु बोला सीताराम नाम जी, साधु बोला सीताराम नाम जी।
जय बोलो द्वारकानाथ जी। जय बोलो द्वारकानाथ जी। नरसिंह जी महाराज दरवाजे खोलो, सामने से संत खड़ा है। नरसिंह जी महाराज बड़ा खुश होया है संतो, आज भगवान की बड़ी कृपा है, आज द्वारकानाथ की बड़ी कृपा है। संत मेरे घर आया है, संत मिलन और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ तोय, सुत तारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। बड़ी आज भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान का भक्त संत मेरे घर आया है। ये संतों की सेवा करूं, मनवार करूं खाली। नरसिंह जी महाराज बड़ा खुश होया, आज संता ने अंदर बुलाया। संत बोले सेठ जी, नरसिंह जी छोटो सो काम है, मेलों तीर्थ यात्रा वास्ते जा रहा और मार्ग ने ये 700 रुपया है, 700 रुपया खेल रख लो तो माने उंगली लिख दो, रुको लिख दो, रुपया 700 माने आगे तीर्थ यात्रा में मिल गए। बस इतनी सी, इतनो सो काम, इतनी सी सेवा कर दो। नरसिंह जी महाराज हाथ जोड़ता होया, हे संतो एक गलत पता पर आ गया। यो नरसिंह अब वो सेठ नहीं रहे, कोई कैम हो जब मेरी उंगली चले करती, जब मैं नगद सेठ हो। पर आज ये संतो अब मेरे पहले धन माया नहीं है, मैं संत फकीर भगवान का भजन करना वाला सागर। अब मेरी कोई उंगली को नहीं चाहे, ये संतो अब मेरी कोई उंगली को नहीं चाहे। और नरसिंह जी महाराज बार बार प्रार्थना करी, पर संता ने मजाकियों पूरा करके भेजेगा कि मेरो सेठ से लगे को नहीं, और खाने मना करेगो ना करेगो। और सातों संता ने आगे 2 जन बोले देखो जिया के पियो ना करती ना, और सेठ से लगे भी को नहीं। संता ने आगे रहे सेठ जी लिख दो, होंडी तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा। और सातों संतांगे सागे थोड़ा धीरे, सातों संतांगे सागे एक संत थोड़ा रुपये में लालची हो, कंजूस कह दो, बोलो जो सारा मोटा बैठे बोलो रुपया ना दो के, रुपया ना दो धीरे से निकल लो तो। बोले क्यों? बोला मोटा बैठे रुपया अपना जींजेगा और बेटे के मिलेगा को नहीं। बोले चुप कर सागर वाला चुप करके सेठ होती लिख नहीं जा रहे उन्हें हाई कोई करे और तुम के चाल के चुप करके। बोले सेठ सो लगे, बोले चुप करके। और फिर आता जोड़ी करी, सेठ जी लिख दो नहीं, होंडी लिख दो नहीं। और जब नरसिंह जी महाराज नहीं माना तो एक संत बोला, सेठ जी द्वारका नगरी नहाने के लिए जावा, द्वारका नगरी तीर्थ यात्रा के लिए जावा, होंडी लिख दो नहीं। द्वारका नगरी को नाम लियो, द्वारका नगरी को नाम लियो। और नरसिंह जी महाराज के भगवान को दे दो वरदान याद आयो। नरसिंह जी महाराज के भगवान को दियो यो वरदान याद आयो। नरसिंह सबसे प्रथम दर्शन द्वारकाधीश श्री हरि का वृंदावन में नरसिंह जी महाराज कराया। वो वृतांत नरसिंह जी महाराज के याद आयो। नरसिंह जी महाराज अपनी सुबुत खोया होया और भगवान श्री हरि के चरणों में लोट पोटे और भगवान आज साक्षात प्रकट होता होया, अपने भक्त के खातिर साक्षात प्रकट होता होया। साक्षात प्रकट होता आया। नरसिंह जी महाराज
भगवान के चरणों में लौट लौटे। प्रथम दर्शन नरसिंह जी महाराज भगवान का करा जब की बात, और भगवान अपने हाथों से नरसिंह जी महाराज ने अपने चरणों से उठाता हुआ हृदय से लगा रहे। अब मगन होए यदुराया, चरणों से भक्ति उठाया, अति प्रीति से हृदय लगाया, गोविंद ने ये वचन सुनाया, तूने मेरे कारण भाई धन माया सकल लुटाई, तेरी हर पल करूं सहाय, यूं बोले भगवान नरसिंह जी महाराज से अति प्रसन्न होता हुआ, नरसिंह माफ करने के चाहिए, आज मैं तेरे पे बड़ो राजी हूँ। और नरसिंह जी महाराज हाथ जोड़ता हुआ, हे नाथ, हे प्रभु बड़ी कृपा है, दास पे तारी बड़ी कृपा है प्रभु, कोई आज भी सामने साक्षात खड़ा हो प्रभु, तो फिर इस दास की कोई और तमन्ना बाकी नहीं है। और अगर तुम मेरे पे आज से बड़ा राजी हो तो फिर हरी भक्ति मने दे दो, हरा भजन मने दे दो। और भक्ति मांगी, भजन मांगा, भगवान अति प्रसन्न होया। नरसिंह धन्य है, धन्य तेरी भक्ति, भक्ति तने दी, भजन तने दिया नरसिंह, पर तू परिवार आलो है, तू गृहस्थी है, तने पता नहीं कब के समान की जरूरत पड़ जाए। तो फिर भगवान नरसिंह जी महाराज ने क्या वरदान दिए, तेरा जो कुछ पड़ जाएगा द्वारिका पत्रिका दीजो, पत्रिका भगवान को दियो यो वरदान याद आयो कि नरसिंह द्वारका नगरी के लिए तो भगवान को कही दे। संतान के मुंह से सुनी सेठ जी द्वारका नगरी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा, और नरसिंह जी महाराज बोले संतो द्वारका नगरी जाओ, बोले हाँ तो भी द्वारका नगरी तो मेरी हुंडी चाले, द्वारका नगरी की हुंडी तो मैं लिख दूंगा। और नरसिंह सुनी द्वारिका धाम की, नरसिंह सुनी द्वारिका धाम की, बटे हाथ चले मारे नाम की, बटे हाथ चले मारे नाम की, मारे देवा बेटी हरि के नाम की, हरि देवा बेटी हरि के नाम की, लाल हरि प्रभु जी तारे ही हाथ, लाल हरि प्रभु जी तारे ही हाथ,
और संता ने कहो द्वारका नगरी जाऊंगा। बोले हाँ सेठ जी द्वारका नगरी नहान के लिए जावा, तीर्थ यात्रा के लिए जावा। तो भाई द्वारका नगरी तो आपका धर्म है, द्वारका नगरी तो मेरी हुंडी डाले, द्वारका नगरी की हुंडी में लिख दूंगा। और आपस में सातों जना बात करें। बोले क्यों? वो क्यों नहीं बेचारो की तो भलो आदमी मिलो। बोले क्यों नहीं? बोले अगर खेती करोगे नहीं तो मेरे सेठ लिख देगो, हाँ कर देगो, हाँ करती नहीं के। और जिको को नहीं रुपया ना दो, मोटा बैठे संत बैठे रुपया छीन देगा। वो पूछ लियो नरसिंह जी ने, सेठ जी आपका बड़ा किस चीज को काम है? ईंट को कटो है? बोला ना। कपड़ा को काम है? बोला ना। भुजिया को काम है? बोला ना। तो बोले किस चीज को आपने काम किए है? धर्म की चीज की है? बोला आपने लेवा बेची हरि के नाम की है। हमारे लेवा बेची, हमारे लेवा बेची हरि के नाम की, हमारे लेवा बेची हरि के नाम की, हमारे लेवा बेची हरि के नाम की, हरि लेवा बेची हरि के हमारे तो लेवा बेची भगवान के नाम की है। सारा नफा घाटा भगवान आप देखे, हमारे तो सारों व्यापार आप ही देखे ठाकुर जी के। और वो सातों सल्ला के सरकारेगा। बोलो अगलो पुकार के कहना रे हमारे लेवा बेची हरि के नाम की है। और बेटे रुपया देते हुए नहीं तो बेटे हरि को नाम नहीं मिलेगा, रुपया को नहीं मिले। अगलो कहना रे हमारे लेवा बेची हरि के नाम की है, रुपया है तो नहीं। और थी मानो तो नहीं। बोले चुप करके सेठ जी मुश्किल से हाथ करिए। और 700 रुपया चांदी वाला असली 700 रुपया नरसिंह जी ने दे दिया। सेठ जी हुंडी लिख दो, जल्दी लिख दो। और नरसिंह जी महाराज सातों संतों से 700 रुपया लिया। भजन कितनों विश्वास अपने इष्ट पे, अपने ठाकुर पे, कैसे समय हो। नरसिंह जी महाराज अपने इष्ट पे, अपने ठाकुर पे विश्वास करता आया है नाथ थारो कह हुए। और मेरे सागे जी का संत रहे। हे प्रभु अन्य भी कई दिनों से कोई बढ़िया भोजन को नहीं मिले। और ऐसा 700 रुपया हरि कृपाओं ये संत आया है, ऐसा 700 रुपया मैं ले रहा हूँ प्रभु। और आज संता ने ऐसा 700 रुपया ये द्वारका नगरी नहान करने के लिए जावे नाथ। हे नाथ थारो कह हुए कि तेरा जो कुछ पड़ जाए काम द्वारका धाम पत्रिका दीजो। हे नाथ थारो कह हुए तो संता फिर थारा हाथों देइयो प्रभु, फिर थारा हाथों देइयो। नरसिंह जी महाराज
हे श्यामल श्याम, हे द्वारिका का राजा, हे प्रभु ऐसा 700 रुपया आसंता से मैं ले लूं प्रभु, और ऐसा 700 रुपया द्वारका नगरी ये स्नान करने के लिए, तीर्थ करने के लिए जा रही। और हे प्रभु ऐसा 700 रुपया हर हाथों आगे दियो, आ संता ने ऐसा 700 रुपया खुद आगे दियो, हर हाथों दियो प्रभु। दास की बार बार नमस्कार, बार बार प्रणाम प्रभु। और हुंडी लिखी, पत्रिका लिखी और संतां के हाथ में दे दी। संतों जाओ, यो रुको या हुंडी ले जाओ, ये रुपया धन आगे मिलेगा। द्वारकाधीश की जय हो, भगवान की जय हो। संता ने हुंडी लेके गई और इतने में नरसिंह जी महाराज का सागर का संता मैं बोला, नरसिंह जी ठेकवारी ठाकुर जी का रुपया भेजते तो भंडारो लगावा, भंडारो चलावा। रुपया ठाकुर जी 700 भेज दिया, अब भंडारो लगाओ। और फिर मैं भी थाने से कीर्तन सुनाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। और नरसिंह जी महाराज तो भगवान का भक्त है, मुझे भी ठाकुर जी 700 रुपये भेजे तो लगाओ भंडारो, चलाओ खुरमा भोजन और चलाओ भगवान का संकीर्तन। और इतने में जी का संत जावा जी का बोले और बोले संकीर्तन चलेगा, भंडारो चलेगा। और जी को बार बार रुपया देने मना करो नहीं, बोले यार इतनी चीज भी कोई नहीं करे, बोले जी का भंडारा लागना नहीं आप क्यों ना करा। और बटे की गोली मिलेगो, आपने कौन सी दुकान खोलनी है। भाई साहब मैं भी सारे मंडल में शामिल हो सका के, ये भंडारा में, ये भजन में मैं भी शामिल हो सका के। नरसिंह जी महाराज ने पूछो और नरसिंह जी महाराज बोले, संतों भजन जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान का संकीर्तन तो है मिलके करने का। हरि साथ तो पूरी मोदार दी, हरि साथ तो पूरी मोदार दी, हरि साथ तो पूरी मोदार दी, हरि साथ तो पूरी मोदार दी। जया कमल जया कमल लंगोटा रंगलाल दी, जया कमल लंगोटा रंगलाल दी, जया कमल लंगोटा रंगलाल दी, जया कमल लंगोटा रंगलाल दी। मने जान आ गया और बोले जी मैं भी थारे कीर्तन में ये भंडारे में शामिल हो सका के। नरसिंह जी महाराज बोले संतो आप तो और खुशी की बात है, भजन में मिलके करने में बड़ो आनंद है। और कन्हैया का ऐसा भजन ऐसा कीर्तन और
थारी मुरली इन्हें भंडारा चलना रहे अच्छी खीर बन रही है और इन्हें हलवो बन रहे भंडारा चल रहे और इन्हें भगवान का भजन ओ थारी मुरली मरो गाना और बजाओ थारी मुरली बंद कैसे कर दिया? भूख लगी हुई। बोले जी भंडारा बंद हो गया क्या है? भंडारा बंद हो गया तो ढोलक बाजा भी बंद हो गया। क्यों? भूखे भजन ना होए गोपाला और या ले तेरी कंठी माला। तेरा ढोलक बाजा पड़े। बोले भंडारा बंद हो गया। भंडारो क्यों बंद हो गया? रिपिया लाग लिया। और अब साधु संत बोले भैया भंडारो खत्म हो गया, आपा तो चला तीर्थ यात्रा पे। नरसिंह जी जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की। और साधु संत चल पड़ा द्वारका नगरी। नरसिंह जी महाराज के हाथ से लिखी होंगी और द्वारका नगरी चल पड़ा। और साधु गया द्वारिका साधु गया द्वारिका द्वारका नगरी पहुंचा। द्वारका नगरी भगवान की ऐसी पावन तीर्थ भूमि
जगह जगह मंदिरा में घंटा घड़ियाल बज रहे, भगवान की जगह जगह आरतियां हो रही है, श्रृंगार हो रहे हैं और कभी भगवान का भजन चल रहे हैं। और संत बोला भाई क्या बात है, बड़ो आनंद है। पहले स्नान करा ठाकुर जी का दर्शन कराना और फिर कोई और काम कराना। सुबह 7 बजे 8 बजे और चलो पहले स्नान करा और फिर कोई संत बोले भैया रुक जा के पहले स्नान क्या करोगे, पहले तो हुंडी कैश करवा लोगे, बिना ढूंढोगे जगह की हुंडी लेके ले आएंगे। क्यों स्नान करांगा पूजा करता है, क्या चाहिए नाश्तो चाहिए और नाश्तो किसा बिना कटवाओ तो पहले बिना ढूंढ लो। अब संत हुंडी लिया नरसिंह जी महाराज की लिखी हुंडी संत द्वारका नगरी के बाजार गली गली पूछता फिरते, सेठ जी ये शावल शाह नाम का कोई सेठ है, कोई हरी नगरी में शावल शाह नाम का वैसा शावल शाह नाम का सेठ है, कोई नहीं शावल शाह नाम का सेठ है, कोई नहीं है शावल शाह नाम का सेठ। और पूरे बाजार में गली गली में घूमता हुआ सेठी लाला जी शावल असी चंदा मंगने वाले नहीं है, चंदा असी और चले के अरे महाराज आया मुझे चले सारा मूड खराब कर चढ़ मारो मुझे चढ़ मार के सदर बाजार में मामा पर कोई रिक्श लो आदमी बैठे बोले चले तो महाराज आए नकली जे मोटे हो जाओ मंडिया चढ़ मार के सारा मूड खराब करता, पानी छिड़क के खूनी खराब करती है और जगह जगह पूछता फिर ये शावल शाह नाम का कोई सेठ है, खाली भली में देखे थे। अरे शावल शाह कौन सा सेठ हो क्योंकि सेठ तो मैं ही आगे सेठ जी ये महीने में पुराना हुआ शावल शाह नाम का कोई सेठ है, कोई मंडी का 50 साल का सेठ तो मैं बैठे और कौन से सेठ जी। और भगवान की लिखी हुंडी नरसिंह जी महाराज की लिखी हुंडी सातों संत द्वारका नगरी की गली गली बाजार पूछता फिर और बाजार में अब 8-9 फुट की दुकाना और सातों संत एक दूसरे को चिमटो पकड़ा हुआ सागे बैठे नहीं थक गया नहीं बड़ा दुखी है, थक गया भूखा प्यासा संत और पतो पूछता एड्रेस पूछता थक गया। कई लोगों धक्का दिया, कोई गाल निकाल रहे, कोई कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहे और संत बड़ा दुखी दोपहर होगी बैठने लगे। इतना में लोग चलो यहाँ से गए और कई जना पकड़े घींच गए और बोले पब्लिक मार के दूर जावे और बाबे बोले शहर से शांति भंग नहीं करोगे तो नहीं दस्ता इतने मैं बोला मैं चिंटो मंगा ऐसी जान दिया तो सामान चक्के ले जाओगे मैं बैठे चुप गए और संत बड़ा दुखी है और साधु पीड़िता हार गया, साधु पीड़िता हार गया, पूछता और संत थक गया। जनो कोई कुछ कह रहे, कोई कुछ कह रहे और संत बड़ा हैरान है कि नरसी तू हमारे सागे ठगी करनी। संत बड़ा हैरान और साधु पीड़िता हार गया, साधु पीड़िता हार गया, नरसी ने ठगड़े मार दिया,
कौन भैया मैं बोल जाना कौन है? अच्छा मैं कभी कौन सुनो कभी कौन सुनो। और नरसी गली गली संत गली गली द्वारका नगरी की गली गली बाजार बाजार पतो पूछता हुआ जब दोपहर होगी शाम होने को आई और कोई पतो कोई कुछ नहीं मिलो तब नरसी तू चोर है, नरसी तू ठग है, मारा रुपया ठग लिया, तू चोर है। भगवान के भक्त नरसी जी महाराज ने गाली दी और द्वारकाधीश श्री हरि मीना में चौंका आया। नरसी भगवान चौंकता होया नीला में चौंकता होया खड़ा होया। मेरे भक्त नरसी ने चोर कह दियो ठग कह दियो, मेरे भक्त ने चोर कहे ठग कहे। भगवान चौंकता होया मेरे कारण मेरे भक्त ने जो मेरे भरोसे पे हुंडी लेके दी, मेरे भक्त ने मेरे कारण चोर कह दियो ठग कह दियो। भगवान चौंकता होया और खड़ा होया और संतान की तलाश में जा रहे और चलो भैया मैं तो निर्गनिया साधुड़ा छोड़ दिया मैंने बोला इलियो नाम के और एक दूसरे ने दोस्त ने बोले नरसी अपना रुपया ठग लिया और मैं पहले के रुपया ना दूं के और दे दिया नहीं के अब एक दूसरे ने दोस्त ने और मैं तो निर्दनिया साधुड़ा